बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाज़िल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, मुहर्रमुल हराम वो मुबारक महीना है कि जिसकी निस्बत नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु से है, जो कि मुसलमानों के खलीफा दोयम हैं। ये मुबारक महीना शुरू हो चुका है। इसी महीने की यकुम से लेकर 10 तारीख तक के दिन बहुत ही फजीलत वाले दिन हैं और इन्हीं दिनों में किया जाने वाला एक खास वजीफा है जो आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये वजीफा खास तौर पर हर बीमारी से शिफा के लिए है। आपने एक गिलास पानी के ऊपर ये वजीफा करना है। सिर्फ 10 दिन तक ये वजीफा कर लें, इंशाअल्लाह आपको हर बीमारी से शिफा मिलेगी और इस वजीफे की बरकत से आपकी हर तरह की परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये वजीफा आपने कैसे करना है, मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगा, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, याद रहे कि यकुम मुहर्रम इस्लामी साल का पहला दिन है और इसी दिन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया। यानी यकुम मुहर्रम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु का यौम शहादत है और 10 मुहर्रम के बारे में तो हर कोई जानता है कि ये दिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का यौम शहादत है। प्यारे भाइयों, ये वजीफा बहुत खास और मुजर्रिब है। आप खुद किसी बीमारी की वजह से परेशान हैं या आपके घर में कोई बीमार है तो आप इस वजीफे को लाजमी करें। यकुम मुहर्रम चूंकि गुजर चुकी है, इसलिए आपने 10 मुहर्रम से पहले पहले इस वजीफे को शुरू करना है। जिस दिन आप ये वीडियो देखें उसी दिन से वजीफा शुरू करें और 7 दिन तक या फिर 10 दिन तक इस वजीफे को करें। इंशाअल्लाह आपको इस वजीफे के नताइज हासिल होंगे। अल्लाह की जात पर पूरे यकीन के साथ वजीफा करें और अल्लाह पर भरोसा रखें तो वो जरूर आपकी हर बीमारी से आपको निजात देगा। जितना यकीन के साथ वजीफा करेंगे उतना जल्द इसके नताइज आप देख लेंगे। वजीफे का तरीका मुलाहिजा फरमा लीजिए, जो कि बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि ये वजीफा अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिस मुबारक नाम का है वो मुबारक नाम है या सलामू। अल्लाह पाक का ये बहुत ही मुबारक नाम है। इस नाम का वजीफा आपने कैसे करना है, गौर से समझ लीजिए। आपने बावजू होकर एक गिलास पीने का पानी लेना है और उसको अपने पास जाय नमाज पर रखकर इस अमल को करना है। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद 100 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 100 मरतबा या सलामू का विर्द करना है और आखिर में दोबारा आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है। आपने कम से कम 11 मरतबा दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। ये कम से कम तादाद है। बेहतर यह है कि ज्यादा मिकदार में दुरूद पाक का विर्द किया जाए। वजीफे की मजीद तफसील बताने से पहले आइए एक बार मिलकर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आपने बतलाए के तरीके पर वजीफा करने के बाद जो पानी लिया था उस पर दम करना है और वो पानी मरीज को पिला देना है। बेहतर तो यही है कि मरीज खुद इस वजीफे को करे और अगर खुद नहीं कर सकता तो फिर कोई अपना इस वजीफे को कर सकता है और मरीज को पानी पिला दे। जैसा कि पहले भी बताया कि वजीफा मुहर्रम के पहले 10 दिनों में शुरू करना है और उसे आपने 7 दिन या 10 दिन तक जारी रखना है। तो बतलाए गए तरीके पर इस वजीफे को जरूर करें और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी जरूर करें। प्यारे भाइयों, याद रहे कि अल्लाह के नाम में बड़ी ताकत है और अल्लाह ताला के हर सिफाती नाम में बड़े खवास हैं। इसलिए चाहिए कि अल्लाह ताला के नामों से अल्लाह ताला को पुकारा जाए, वो जरूर आपकी परेशानियों को दूर फरमाएगा। आइए आपको अल्लाह ताला के सिफाती नाम या सलामों के चंद मजीद खवास और वज़ाइफ के बारे में बताते हैं। याद रहे कि इस नाम के 131 आदाद हैं और इस नाम के मुख्तलिफ वज़ाइफ हैं जो अकाबरीन से मनकूल हैं।
अकाबरीन का कहना है कि अगर कोई शख्स रोजाना अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ इस इस्म यानी या सलामों का विर्द उसके आदात के बराबर करेगा, यानी रोजाना 131 मरतबा इस इस्म का विर्द करेगा, तो लोगों की नजर में इज्जत और तौकीर पाएगा। हर कोई शख्स की इज्जत करेगा, लोगों के दिलों में इसकी मोहब्बत पैदा होगी। याद रहे कि याददाश्त के लिए और जहन को तेज करने के लिए भी इस इस्म मुबारक का अमल बहुत ही मुजर्रब है। फरमाया, जो शख्स ये चाहता है कि उसकी याददाश्त और जहन तेज हो, तो उसको चाहिए कि रोजाना फजर की नमाज के बाद इस इस्म का विर्द 1000 मरतबा करे और अव्वल व आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़े। इस अमल को 21 रोज तक बिला नागा करे तो अल्लाह के फजलो करम से उसकी याददाश्त अच्छी हो जाएगी और जहन तेज हो जाएगा। प्यारे भाइयों, इस इस्म मुबारक का एक अमल क़ज़ाए हाजत के लिए बहुत ही मुजर्रब है। अकाबरीन का कहना है कि अगर किसी को कोई हाजत हो और वो निस्फ शब में 2 रकात नमाज सलातुल हाजात पढ़े और खलवत में सूरह यासीन की ये आयत सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ 313 मरतबा पढ़े और फिर अल्लाह ताला से अपनी हाजत के लिए दुआ करे, तो उसकी हाजत पूरी हो जाती है। इस अमल को जिसने भी कामिल यकीन के साथ और अल्लाह पर भरोसा करते हुए किया है, उसको फायदा हुआ। इसलिए अगर आपकी कोई भी हाजत हो जो पूरी नहीं हो रही, चाहे जो भी हाजत हो, तो इस अमल को लाजमी आजमाएं, इंशाअल्लाह आपकी हाजत पूरी होगी। प्यारे भाइयों, या सलामू ऐसा इस्म है जिसमें हिफाजत और अमन है। जो कोई इस इस्म का विर्द करेगा हर किस्म के खतरात से महफूज रहेगा। याद रहे कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं, उस मुआशरे में हमें सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों खतरात दरपेश होते हैं। इसीलिए चाहिए कि इस नाम के विर्द की आदत रखी जाए ताकि इन खतरात से हमारी हिफाजत हो। चोरी चकारी आम है। राह चलते हुए कभी किसी का मोबाइल छीन लिया जाता है, तो कभी गन पॉइंट पर किसी खातून का जेवर उतरवा लिया जाता है। इसी तरह के कई वाकयात हम सुनते रहते हैं और इसी तरह से घर से निकलने के बाद दिल में ये खुटका होता है कि पता नहीं सलामत वापस होंगे या नहीं। कभी बड़े बाजार में धमाका हो जाता है, तो कभी राह चलते बंदे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है। खतरात जैसे भी हों, इस नाम के विर्द से इंशाअल्लाह तमाम खतरात से हिफाजत होगी। इस इस्म मुबारक के बहुत से खवास और वज़ाइफ हैं। चंद मजीद खवास मुलाहिजा फरमाइए। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, हर तरह के खतरे, मुसीबत और परेशानी से हिफाजत के लिए आप जब भी घर से निकलें तो 11 मरतबा इस इस्म मुबारक यानी या अल्लाहु या सलामू का विर्द कर लिया करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको हर तरह के खतरे से महफूज रखेगा। और इसके अलावा भी कोशिश यही करें कि हर वक्त जबान पर अल्लाह का जिक्र हो और मसनून दुआओं को अपना मामूल बना लें, क्योंकि इस दौर में अगर किसी की हिफाजत मुमकिन है तो वो अल्लाह के जिक्र और मसनून दुआओं की ही बदौलत मुमकिन है। वरना जो हालात हैं इस बारे में हर कोई बेहतर जानता है। याद रहे कि अल्लाह के जिक्र में और मसनून दुआओं में ही इंसान की हिफाजत है, इंसान की कफालत और किफायत है, और इसके अलावा जो कुछ है वो सब का सब झूठ है। हर कोई आपको अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और जैसे ही किसी का मतलब पूरा हो जाता है वो आपसे मुंह मोड़ लेता है। प्यारे भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।